मारपीट करने का अधिकार इसकी मैं गलती मानता हूँ जी। दफ्तर के अंदर जो बाल्टी थी मिंदर के नीचे पड़ी, उसमें बार बार पेशाब कर रही थी। मेरा पारा हाई हो गया, मैंने बुजुर्ग के ठोकी। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया जी। आपने अभी तस्वीरों के माध्यम से एक नजारा देखा जिसमें एक नौजवान युवक एक बुजुर्ग व्यक्ति को बुरी तरह से पीट रहा है। आखिर कौन है वह व्यक्ति जो बुजुर्ग को बुरी तरह से पीट रहा है? इसके बारे में जब हमने जांच पड़ताल की तो यह बुजुर्ग फतेहाबाद की राजीव कॉलोनी निवासी श्यामलाल अरोड़ा का पुत्र लीला कृष्ण निकला। इसने आरोप लगाया कि सुरेंद्र गुदारा नामक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और बिगन रोड पर जिसका दफ्तर है, उसने 10 लाख रुपए उससे हड़प लिए हैं। और जब वह अपने 10 लाख रुपए मांगता है तो सुरेंद्र गुदारा उससे मारपीट करता है। यही नहीं, 9 फरवरी को शहर थाना में पहुंचकर लीला कृष्ण ने आरोप लगाया कि बीती 11 जनवरी को सुरेंद्र गुदारा व एक अन्य नामालूम व्यक्ति गाड़ी में आते हैं और उसका अपहरण करके उसको दफ्तर में ले जाते हैं। जब उसने 10 लाख रुपए की मांग की तो सुरेंद्र गुदारा उसके साथ मारपीट करता है। बिल्कुल सही आरोप लगाया बुजुर्ग ने, क्योंकि आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि जो सुरेंद्र गुदारा है वो बुजुर्ग को बुरी तरह से मार पीट रहा है। किसने अधिकार दिया सुरेंद्र गुदारा को मारपीट करने का? पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की, अपहरण का मामला लगाया और मारपीट की धारा जोड़ी और तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन आज सुरेंद्र गुदारा अपना पक्ष रखने के लिए स्वयं हरियाणा की गूंज के कैमरे पर बने हुए हैं। उनका कहना है कि उनसे गलती जरूर हुई है, लेकिन अपहरण जैसी जो बात है वो बिल्कुल नाइंसाफी है। उन्होंने किसी भी तरह का अपहरण नहीं किया है, अपने साथ सबूत लेकर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि लीलाधर जो कहते हैं कि उसका अपहरण किया गया है, वह उनके आने से पहले ही उसके दफ्तर में मौजूद था, जिसके बारे में CCTV फुटेज लेकर आए हैं। पहले तस्वीरें देखिए। आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा कि 2:15 बजे के करीब 11 जनवरी बीती 11 जनवरी को दोपहर 2:15 बजे के करीब सुरेंद्र गुदारा जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वह अपने दफ्तर में आते हैं। तो जो बुजुर्ग है, जो पीड़ित है, वह उनके दफ्तर में पहले से मौजूद होते हैं। यहाँ पासा पड़ जाता है, जबकि बुजुर्ग ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसका अपहरण कर लिया जाता है, जबकि वो तो पहले से मौजूद होते हैं। तो यह चीज कहां से निकल कर आई कि इन्होंने अपहरण किया। उसके बाद वहां 4 से 5 अन्य लोग बैठे होते हैं। 4 से 5 लोग, कोई जो सुरेंद्र गुदारा बताते हैं, कोई सौदे की सेटिंग कर रहे होते हैं। सौदा नहीं बनता है, वह उठकर चले जाते हैं। सुरेंद्र गुदारा अपने काम में लग जाते हैं। करीब 3:15 बजे, 1 घंटे बाद 3:15 बजे दोनों में मारपीट होती है। पहले तस्वीरें देखिए। आपने देखा करीब 3:15 बजे का समय, सुरेंद्र गुदारा दफ्तर के अंदर ही मौजूद सीढ़ियों से उतरकर आते हैं और दोनों में कहासुनी होने लगती है। हाथ से इशारा है जो बुजुर्ग लीला कृष्ण कर रहे हैं। उसके बाद अचानक से सुरेंद्र गुदारा का जो पारा है हाई हो जाता है और बुजुर्ग की धुआंधार पिटाई कर डालते हैं। क्यों, किस लिए, क्या कारण रहे कि इनको बुजुर्ग को मारने की आवश्यकता पड़ी? हाँ, यहाँ एक चीज क्लियर हो गई है कि अपहरण तो इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि बुजुर्ग पहले से वहां मौजूद है। एक चीज और सामने आ रही है हमारे, 11 तारीख की वारदात, 12 तारीख को बुजुर्ग स्वयं ऑफिस में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर सफाई करने लग जाते हैं। ये चीज भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले सुरेंद्र गुदारा जो आरोपी हैं उनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या कारण रहे। सुरेंद्र जी, किसने अधिकार दिया बुजुर्ग से मारपीट करने का? मारपीट करने का अधिकार इसकी मैं गलती मानता हूँ जी। बुजुर्ग को मैंने मारा है, लेकिन इन्होंने दफ्तर के अंदर जो बाल्टी थी मिंदर के नीचे पड़ी, उसमें बार बार पेशाब कर रही थी।
मैंने इनको कई बार कहा अंकल इसके अंदर पेशाब नहीं किया करते, क्योंकि दफ्तर मिंदर होता है, ये हमारी रोजी रोटी है, आप यहाँ पेशाब करोगे तो हमारी रोजी रोटी पे आंच आएगी। भगवान भी देखता है जी, यहाँ पूजा करते हैं और आप यहाँ पेशाब करते हो तो ये गलत है जी, सरासर गलत है। मैंने इनसे हाथ जोड़ के कहा मगर अंकल यहाँ ऊपर जाए करो पेशाब करने के लिए, लेकिन इन्होंने मेरे बार बार कहने के बावजूद भी इन्होंने मेरे से बहस करनी चालू कर दी, बहस करनी चालू कर दी। मेरी शायरी लेनी, बोले मैंने आपको फोन किया था, आप कह रहे थे मैं सरसों आप ढाणी में बैठे थे, मैंने कहा आप मेरी शायरी क्यों ले रहे हो, मैं क्या सौदा कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इन्होंने अब मेरे को उचेती कर दिया, भाई मैं इनका ठोकने के लिए उतावला उठाएगी। मेरा पारा हाई हो गया, मैंने बुजुर्ग के ठोकी, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मैंने बुजुर्ग को गलत रोकी, ये तो मेरा कसूर है, मैंने बुजुर्ग की ठोकी, मैंने कोई अपहरण नहीं किया जी, ये दफ्तर में पहले से ऑलरेडी मौजूद बैठे। छोड़ दीजिए, अपहरण की बात छोड़ देते हैं। हाँ जी हाँ जी। आपने कहा मैंने बुजुर्ग को ठोका। हाँ जी हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़की एक लड़का है। लड़का है, गलती नहीं होती आपसे? गलती होती है। आपका बेटा आपके ऊपर हाथ उठा देता है, क्या कैसा लगेगा? वो तो गलत है जी, इसके लिए तो मैं हाथ जोड़ के मतलब आपने समझ लिया घर का कानून, घर का फैसला, तुरंत फैसला लिख दिया बुजुर्ग के मारपीट करके? मारपीट का ये गलती मानता हूँ जी मैं, इसकी मारपीट की गलती मानता हूँ, लेकिन हमने कोई अपहरण नहीं किया जी, ना हमने इनके कोई पैसे देने, ना 10 लाख रुपए का आरोप लगाया। 10 लाख आरोप रुपए लगाया, लेकिन हमने इन्होंने कोई पैसे में दिए नहीं, हम क्या देंगे जी। कल को सबूत दे देते हैं कोई दिक्कत हो, सबूत दे दो, पैसे दे देंगे जी, सबूत दे दोगे पैसे। प्रॉपर्टी का जी पर्ची बनती है, कोई सौदा लेते हैं कोई बंदा 10,000 रुपए देगा तो उसकी पर्ची बना के ले जाएगा, अभी मैंने 10,000 रुपए दिए हैं, फिर 1 हफ्ते का टाइम होता है बयाना करने का, वो फिर बयाने पर आएगा, बयाना लिखाएगा, एग्रीमेंट बोलते हैं जी उसको। 2,000 का एग्रीमेंट सरकार ने मान्यता दी है जी, 2,000 के एग्रीमेंट पे आप एग्रीमेंट लिखाओ। 1 हफ्ते बाद में एग्रीमेंट का टाइम होता है, 90 दिन का रजिस्ट्री का टाइम होता है जी। अगर आदमी कोई 10,000 की देगा तो पर्ची बनाएगा जी। इन्होंने 10 लाख दे दिए, 10 लाख किस लिए दिए जी, कोई पर्ची नहीं है, कोई एग्रीमेंट क्यों नहीं बनाया जी। कोई आदमी 10 बारी सोचेगा, अगर कोई प्लाट लेगा तो आपके बच्चों को दिखाएगा, आपकी मैडम को दिखाएगा, दादे को दिखाएगा, सबको दिखाएगा, फिर वो प्लाट के लिए सही देने का आएगा। 4 आदमी आएंगे जी सही देने के लिए जी, बयाना कराने के लिए 5-5, 6-6 आदमी आते हैं, ये लिखाना है, ये साइड लिखानी है, ये नहीं लिखाना है जी। कितने समय से जानते हो लीला कृष्ण को? लीला कृष्ण ने 1 साल पहले अपने से प्लाट लिया था, 3-4 महीने से अब ये दफ्तर में आ रहे हैं। लगभग 1 साल से आपकी जान पहचान है। क्या आपके विश्वास में 10 लाख पकड़ा था आपको? नहीं जी नहीं। देख लीजिए हरियाणा की कोर्ट के कैमरे पर चल रहे हो, मतलब ही नहीं है जी। अब 3 महीने से 4 महीने ज्यादा आ रहे हैं जी हमारे पास, और हमारे के बावजूद कल को लीला कृष्ण साबित कर देते हैं कि 10 लाख रुपए सुरेंद्र गुडारा ने लिए हैं, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसके जुम्मेवार हम होंगे जी, पेमेंट देंगे इसको। कोई पर्ची, कोई साइन, कोई आदमी जी प्लाट लेगा 10 बार सोचेगा जी प्लाट लेने से पहले। और कोई आदमी ये कह रहे हैं, भाई आरोप लगाया है इन्होंने 10 लाख का, पहले तो ये कह रहे थे मैंने 10 लाख दे दिए, कोई आदमी पैसे देगा तो चीज 10 लाख नहीं, 5 लाख तो होंगे। 1 रुपया नहीं है जी, लाल पैसा नहीं दिया इन्होंने, 1 लाल पैसा। गुडारा प्रॉपर्टीज के संचालक सुरेंद्र गुडारा को आप सुन रहे हैं, जो इस समय अपहरण और मारपीट के आरोपी हैं। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक बुजुर्ग को बुरी तरह से मारते हुए दिखाया गया था। वो मारने वाला शख्स कोई और नहीं था बल्कि सुरेंद्र गुडारा था। लेकिन देखिए आज इन्होंने अपनी गलती भी मानी है और उन्होंने कहा है कि जो बुजुर्ग है उनके यहाँ दफ्तर में बैठकर बाल्टी में पेशाब करते तो कोई बड़ा जुर्म नहीं है। हमने इनसे पूछा है कि कानून भी आपका और फैसला भी आपका, तो इन्होंने अपनी गलती मानी है। उसके बाद मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूं। 11 तारीख को यह वारदात होती है, उसके बाद 12 तारीख यानी कि 12 जनवरी की तस्वीरें आप देखिए। जनवरी को जिस शख्स को आप दफ्तर में झाड़ू निकालते हुए देख रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि पीड़ित 70 वर्षीय बुजुर्ग लीला कृष्ण है। समझ से परे हो जाती है बात कि 11 तारीख को मारपीट होती है, 10 लाख रुपए का आरोप इनके ऊपर है, अपहरण का आरोप इनके ऊपर है। 12 तारीख को वह कैसे पहुंच जाते हैं वहां? कहीं तो गड़बड़ लगती है इस मामले के अंदर। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो यहां देखने लायक आती है, 12 तारीख को सुरेंद्र गुडारा की मौजूदगी के अंदर तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ रहा है
बुजुर्ग किसी शख्स को बुलाते हैं इनके दफ्तर में और सीसीटीवी से छेड़छाड़ करते हैं, यानी कि सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकालने की कोशिश करते हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखिए, जो पीड़ित बुजुर्ग है वह उस युवक को कुछ पैसे भी देता है। किस तरह का प्लान तो नहीं बनाया जा रहा था, यह पुलिस की जांच में साफ हो जाएगा, लेकिन अपहरण जैसा संगीन आरोप दिखता नहीं है कि कहीं से भी अपहरण किया गया है। मान लेते हैं एक बार ये बुजुर्ग की बातों पर विश्वास कर लेते हैं कि 11 तारीख को सुरेंद्र गुदारा ने उनका अपहरण किया, मारपीट की और वह अपने को छुड़ा के अपने घर पहुंच गए। सबसे पहला सवाल, 12 तारीख को बुजुर्ग वहां क्यों पहुंचते हैं? क्या मंशा थी उनकी? अपहरणकर्ता के चंगुल से छूटकर आदमी कई दिन तो सदमे से बाहर नहीं आ पाता है और वह बुजुर्ग व्यक्ति सफाई करने दफ्तर में पहुंच जाता है। लगभग 1 महीने के बाद बुजुर्ग को क्या याद आता है कि थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवा दी जाए। आखिर शिकायत दर्ज करवाने में 1 महीना क्यों निकाल दिया जाता है? यहां भी मान लेते हैं कि सदमे में थे बुजुर्ग, उनको डर था कि सुरेंद्र गुदारा की शिकायत देने पर सुरेंद्र गुदारा कहीं दोबारा मारपीट ना कर दे। लेकिन मैं फतेहाबाद पुलिस से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सुरेंद्र गुदारा जैसे आरोपी जिन्होंने बुजुर्ग से मारपीट की है उसकी जांच करने में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़िएगा। लेकिन बुजुर्ग ने जो अपहरण का आरोप लगाया है, आपने तस्वीरों के माध्यम से साफ देखा कि 11 तारीख को जिस दिन मारपीट हुई 2:15 बजे सुरेंद्र गुदारा दफ्तर में जब पहुंचते हैं तो बुजुर्ग लीला कृष्ण वहां पहले से ही मौजूद होते हैं। यहीं से बात नकारा साबित हो जाती है कि इन्होंने उस बुजुर्ग का अपहरण किया है। वहीं सेकेंडली अगर अगले दिन की बात करें तो 12 जनवरी को वो बुजुर्ग स्वयं वहां पहुंचकर सफाई करते हैं। आखिर कौन व्यक्ति है जो अपहरणकर्ताओं के चंगुल से एक बार बचकर दोबारा उनके चंगुल में फंसना चाहेगा? कहीं ना कहीं इस मामले में झोल लगता है। झोल आखिर है क्या, यह जांच करना, इसका न्याय करना हमारा काम नहीं है। इसका जांच करने के लिए फतेहाबाद पुलिस मौजूद है। मैं फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भोरिया और शहर पुलिस के थाना प्रभारी सुरेंद्र से अपील करता हूं, यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इस मामले में निष्पक्ष जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी कीजिएगा। कैमरामैन मोनू जागड़ा के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।